आप सभी को इसराइल खान का आदाब। हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का खून कितना अहम रहा, इस सीरीज को मैंने शुरू किया है। उम्मीद है यह सीरीज आपको अच्छी लगती होगी। इनकलाब जो आजादी के परवानों का नारा बना, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा तुमने हजारों बार सुने होंगे, मगर इस नारे के पीछे जो आदमी थे उनका जिक्र कम ही होता है। आज हम बात कर रहे हैं मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी साहब वो नाम है जिसे सुनते ही लोग शायर का तस्वुर करते हैं, लेकिन ये सच है कि उन्होंने सिर्फ इनकलाब का नारा नहीं दिया, उस इनकलाब को अपनी जिंदगी में जीते थे। और इनकलाब को जीने वाले वो शख्सियत थे, वो आदमी थे। उनकी पैदाइश 1 जनवरी 1875 उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा कस्बा मोहन, यूपी में पैदा हुए। लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। थोड़ा बड़े हुए तो अलीगढ़ में पढ़ाई किए, इंग्लिश सिस्टम को अंदर से समझे और फिर उसी सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने लिखना शुरू किया, सिर्फ गजल नहीं, बगावत। उनकी कलम सीधी थी लेकिन उसमें बगावत थी, क्योंकि गुलामी को वो पसंद नहीं करते थे और ये बात अंग्रेजों को चुभती थी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया, कई बार जेल हुई, अनगिनत बार जेल, छूटे फिर जेल, फिर छूटे फिर जेल, 10 साल से ज्यादा कैद। मगर हजरत मोहानी साहब ने एक चीज कभी नहीं की है, जानते हो क्या? उन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। 1921 कांग्रेस सेशन, जब सब लोग डोमिनियन स्टेटस पर खुश थे, मौलाना हजरत मोहानी ने माइक पकड़ा और बोले, हिंदुस्तान को पूरी आजादी चाहिए। ये लफ्ज पूरी आजादी उस वक्त पॉलिटिकल सुसाइड थी, लेकिन इसी आदमी ने बाद में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और यही उनकी अलग पहचान थी। वो नमाज भी पढ़ते थे, वो कृष्ण भक्ति पर लिखते भी थे, वो कम्युनिस्ट भी थे और पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। उन्होंने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। एमपी होते हुए भी 3rd क्लास ट्रेन टिकट, सस्ता कपड़ा, सीधा मिजाज। इनकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ स्लोगन नहीं है। 1951 को इंतकाल हुआ, ना कोई महल, ना कोई लिजेसी फंड, सिर्फ एक चीज छोड़ गए, लफ्ज जो आज भी जिंदा है, इनकलाब जिंदाबाद। यह सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये एक चैलेंज है। सवाल यह है, क्या हम उस इनकलाब के लायक हैं जिसका नारा हम लगाते हैं? मेरे दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।